जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ऐसा त्रिकाल महानिधान हूँ जो दृष्टि में आते ही दृष्टि सम्यक हो जाती है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है। मगर दृष्टि का जोर दृष्टि पर नहीं, दृष्टि का जोर चैतन्य सत्ता पर। दृष्टि का जोर ज्ञायक देव पर। एक समय की पर्याय का अहोभाव नहीं, वह एक समय की पर्याय कितनी भी महान हो मगर टिकी है कहाँ? किसके आधार पर वह टिकी है? द्रव्य के आधार पर पर्याय टिकी है। यदि द्रव्य ही न हो तो पर्याय रहेगी कहाँ? यदि द्रव्य ही न हो तो पर्याय की सत्ता टिकेगी कैसे? इसलिए पर्याय की महिमा न आए, महिमा द्रव्य की।
कि जिसके आधार पर पर्याय टिकती है। जब तक जीव यह मानता है कि पर्याय द्रव्य के आधार पर टिकी है, तब तक मिथ्या दृष्टि है। जिस समय यह दृष्टि में आए कि पर्याय द्रव्य के आधार से नहीं, पर्याय की स्वतंत्रता से, स्वयं के आधार से टिकी है। पर्याय का आधार पर्याय स्वयं है, पर्याय का आधार द्रव्य भी नहीं है। क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत है, द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य तो अपरिणामी है, और पर्याय का फैलाव द्रव्य में होता नहीं, पर्याय का विस्तार द्रव्य में होता नहीं। इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक पर्याय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में द्रव्य का अहोभाव क्यों बना रहता है? वह द्रव्य है ही नहीं जो पर्याय को आश्रय देता है, पर्याय को अपने पास टिकाकर रखता है। जिसने अपराध किया हो, जिसने इतना बड़ा पाप किया हो, जिस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, ऐसे अपराधी को कोई व्यक्ति अपने घर में रखे, घर में रखने वाला भी अपराधी है, अपराधी को आधार देने वाला भी अपराधी है, अपराधी को सहारा देने वाला भी अपराधी है। और जो भूतकाल में अनंत दुख, अनंत कषाय, अनंत संसार परिभ्रमण, ये किसके आधार पर हुआ? कि द्रव्य के आधार पर ये पर्याय टिकी है। तो जो द्रव्य ऐसी विकारी पर्याय को आधार देता हो, उस द्रव्य में फिर मैं लीन हूं क्यों? ऐसे द्रव्य में लीन हो जिस द्रव्य ने ऐसी विकृतियों को आश्रय दिया, ऐसी विकृतियों को सहारा दिया। अनंत दुख की पर्याय आई और गई, मगर त्रिकाल ध्रुव जो चैतन्य परमात्मा है, जो द्रव्य है, उस द्रव्य को तो छुई भी नहीं। इसलिए जब तुम्हें चैतन्य तत्व की ओर भगवान दृष्टि जाए, उस समय ऐसा अहोभाव, पर्याय से न्यारे द्रव्य को दृष्टि में ऐसे लेना। पर्याय से न्यारा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, जो किसी को कहता ही नहीं तू आ। जैसे सिंहासन के ऊपर राजा बैठा हो, ऐसे ही द्रव्य के ऊपर जैसे पर्याय विराजमान हुई हो। ऐसा है ही नहीं, पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में। पर्याय की सत्ता पर्याय के बाहर नहीं है, और द्रव्य की सत्ता द्रव्य के बाहर नहीं है। ऐसा जब तक भेद न जाने, तब तक दृष्टि पर्याय से हटती ही नहीं है, तब तक दृष्टि ज्ञायक देव पर जाती ही नहीं है। यह ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसा ज्ञायक देव के प्रति अहोभाव तुम कब तक भटकते रहोगे, पर्याय की वकालत करते करते? ये संसार में दुख तूने भोगा है, ये अनंत जन्म मरण तूने किए हैं, अनंत संसार तेरा जो बड़ा है, निगोद और नरक की जो ये यात्रा की है, वो बहुत दुखमयी रही है। ये सब सुना, यह सब सुना, मगर क्या इसी में ही जीवन बिताना है? क्या ऐसे में ही अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करना है? क्या यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि अनंत दुख भोगा, अनंत दुख भोगा? उस द्रव्य की ओर दृष्टि कर जिसने भोगा ही नहीं है, जिसके स्वभाव में भोग और उपभोग है ही नहीं, जिसके स्वभाव में किसी को सहारा देने के लिए
कुछ है ही नहीं, जो है परिपूर्ण, मगर पर को सहारा दे क्यों? क्यों दे सहारा? एक व्यक्ति किसी को सहारा दे, सहारा देने की जरूरत क्यों पड़ी? सामने वाला कमजोर है, जिसके पास शक्ति नहीं है उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। पर्याय तो वह है जो कहती है कि एक समय की मेरी सत्ता निश्चित है, एक समय का मेरा अस्तित्व अपने कारण है, एक समय का अस्तित्व जब मेरा सुनिश्चित है, एक समय से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, और एक समय हुआ कि मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो फिर पराये की मुझे जरूरत ही क्या रही? जब हूं तब कोई मार न सके और जब मरूं तब कोई बचा न सके, उसमें अब पराया कर्ता बना कहां? ऐसी एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता और उन स्वतंत्र पर्यायों से न्यारा में ध्रुव न्यायक देव। यह जगत की और जो अनादि से दृष्टि की और भगवान आत्मा की और दृष्टि न गई। जग को जानने का प्रयास बहुत किया, तुम अपने मार्ग पर अब चलो। दूसरों को समझने का प्रयास बहुत किया, मगर दूसरों को समझ न पाए। तुम कोशिश करते हो न? पत्नी कोशिश करती है कि पति कैसा है, पति के विचार कैसे हैं, पति का बर्ताव कैसा है, पति किस तरह से मेरे साथ बातें करता है। पति को समझने के लिए पत्नी कोशिश करती है, और पति पत्नी को समझने के लिए उसके बारे में भी तरह तरह से सोचता है। यहां इस जगत में सब एक दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, समझना चाहते हैं कि असलियत क्या है, मगर समझ नहीं पाते, समझा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अनादि काल से अपने को ही जो न समझ सका हो, वह दूसरे को क्या समझेगा। जब अपने को समझना इतना दुर्लभ हो गया है, तो पराये को समझना तो महा दुर्लभ है। जब अपने स्वरूप को ही नहीं समझा, तो पराये के स्वरूप को कैसे समझे। एक चैतन्य तत्व की और दृष्टि जाए, तो तब वास्तव में पराया समझ में आता है। निर्मल चैतन्य तत्व जिनकी दृष्टि में आया, उन्हें ही पर्याय का स्वरूप समझ में आता है, उसके पहले पता ही नहीं चलता। शुद्ध चैतन्य सत्ता, ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता, इसलिए अज्ञानी को आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकृति दिखती है कि यह आत्मा की मलिनता है, मगर मलिनता का तो पता ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य तत्व का पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जिसको तुम पानी दो और वह व्यक्ति कहे कि पानी गंदा है, वह गंदा पानी है ये कैसे कह सकता है? इतना निश्चित है कि उस व्यक्ति ने स्वच्छ पानी को एक बार तो देखा है। स्वच्छ को देखा हो तभी यह भेद पड़ता है कि यह पानी गंदा है। दर्पण पर धूल लगी हुई है, जब तुम ये देखते हो इसका मतलब कि तुमने साफ दर्पण देखा है, वरना ये धूल दर्पण पर लगी है ये कहते कैसे? कभी तो तुमने स्वच्छ दर्पण को देखा है। ज्ञानी यह कहते हैं कि जिसने स्वच्छता को देखा हो वही मलिनता की पहचान कर सकता है। जिसने शुद्ध चैतन्य सत्ता को देखा हो उसे ही यह जानने में आता है कि यह विकल्प मलिनता है, यह राग मलिनता है, यह विकल्प मलिनता है। मगर शुद्ध चैतन्य सत्ता का एक बार दर्शन हुआ,
यही तो कारण है कि चैतन्य तत्व की जब अनुभूति होती है, अनुभूति होने पर ही सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा होती है। आश्रव और बंध तत्व है ही है, ये पता कैसे चला? मलिन पर्याय छोड़ने जैसी है। मलिन पर्याय की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को ही क्यों हुई, मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं? अज्ञानी चाहे जितना कहे कि क्रोध छोड़ने जैसा है, क्रोध मलिनता है, मगर मलिनता उसे लगी ही नहीं है। चाहे कितना भी तुम अभ्यास करो, मगर जब तक ये चैतन्य सत्ता उस सत्ता की ओर दृष्टि जाए, शुद्धता को देखा, तब फिर अशुद्धता का पता चलता है। जिसने ज्ञान की स्वच्छता को देखा है, निर्मल ज्ञान को देखा है, इसलिए ज्ञानी के ज्ञान से अंतर में ऐसी स्पर्शना होती है। स्पर्शना का भाव ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, और उस वेदन में यह जागृति, कचरा नहीं है, कचरे की तो स्पर्शना नहीं, वहां पर स्वभाव ज्ञान है। पानी में जैसे कचरा हो और उस पानी को जैसे तुम छुओ, तुम वेदन का भाव समझते हो भगवान। जब ज्ञान में ज्ञान का वेदन, वेदन का अर्थ पीड़ा नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, वेदन का अर्थ है वह अनुभव, वह प्रत्यक्ष अनुभव, वो पराये के अवलंबन से हुआ नहीं, आंख से हुआ नहीं। आंख तो एक और, इंद्रियों के चश्मे तो एक और पड़े हैं, और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। बीच में कोई नहीं, कुछ नहीं। जैसे अग्नि में हाथ लग गया ने, खाना पकाते समय हाथ अग्नि में लगा और गरम का अनुभव हुआ, कि बीच में कोई आया था कि नहीं? चमड़ी और आग के बीच में ऐसी स्पर्शना हो गई कि गरम का अनुभव हुआ, पता ही नहीं चला, और बीच में कोई नहीं था। आग और हाथ के बीच में कोई नहीं था, कोई दीवार खड़ी नहीं थी। यहां तो हाथ अलग है और आग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। मगर भीतर में जब ज्ञान में ज्ञान की ऐसी संवेदना होती है, अनुभूति होती है, तब वहां पर तो इतना भी भेद नहीं, हाथ और अग्नि जैसा भी। यहां तो हाथ अग्नि के पास गया ही नहीं, हाथ से ही हाथ का अनुभव, ये हाथ से हाथ का अनुभव। यहां तो ऐसा है जैसे तुम्हारी चमड़ी अब कोमल हो गई, कठोर हो गई, तुम्हारी चमड़ी जैसी हुई। जब तुमने छुआ तो छूते ही तुम्हें पता चला, जैसे ही तुमने अपनी ही चमड़ी से अपनी चमड़ी को ऐसे ही छुआ और पता चला कि कठोर हो गई। वन जंगल में रह करके, पहाड़ और गुफा में रह करके ये चमड़ी अब पहले जैसी कोमल नहीं है, अब ये कठोर हो गई। वहां तो चमड़ी और आग वो तो दोनों अलग अलग थे अनुभव के लिए, यहां तो चमड़ी से ही चमड़ी अनुभव में आ रही है, चमड़ी से चमड़ी अनुभव में आ रही है। मगर उसमें भी थोड़ा अंतर है। जैसे ये अंगूठा है और ये उंगली है, अंगूठे को उंगली के साथ में ऐसे छुआ, भले ही चमड़ी से चमड़ी का अनुभव हो रहा है, मगर उसमें भी दोनों अलग अलग है। अंगूठे की चमड़ी अलग है और उंगली की चमड़ी अलग है। वहां पर भी इतना तो भेद है। ये स्पर्श में भी अपने ही हाथ से अपना हाथ जब छूते हैं, उसमें भी परमाणु अलग अलग है। यहां तो भीतर में ऐसी ज्ञान की अनुभूति कि दो है ही नहीं, यही मैं ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, इसलिए उसे संवेदन कहा, जिसमें अब बीच में आवरण न आता हो। बिना आवरण का अनुभव यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव है, यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव है, बिना आवरण का। इसलिए तो अनुभूति में विकल्पों का आवरण नहीं है भगवान।
अनुभूति में इंद्रियों का आवरण नहीं है। यह है ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। स्व संवेदन, स्वच्छ चैतन्य सत्ता। ये त्रिकाल त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा और जो ज्ञान में अनुभूति हुई, मगर वह ज्ञान मौन रहा हो, वह ज्ञान मौन रहा, वह ज्ञान मौन रहा। अनुभूति होते ही जो बोला ने, बोला वाणी में, बोलने का विकल्प आया, वो आत्मा के विकल्प, आत्मा की पर्याय में। तो ये जो बोलने का विकल्प आया, वह विकल्प जब बोलने का आया, उस विकल्प को पता नहीं है कि अनुभूति क्या है। और जो विकल्प बोलने का आया कि यह चैतन्य परमात्मा हो, इसके लिए ये कहते हैं जो जानता ही नहीं है फिर भी उदय से होता है। ये कैसे परिणमन होता होगा? जिस विकल्प ने जाना नहीं है, वह विकल्प कहता है भगवान आत्मा ऐसा है। जिस विकल्प को पता ही नहीं है, वह विकल्प व्यक्त करना चाहता है कि मैं आज आपको आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। यह तो विकल्प है, ज्ञान थोड़ी है। यह ज्ञान नहीं है। मैं आप परमात्माओं से यह कहता हूं भगवान कि ज्ञान और विकल्प के बीच में इतना स्पष्ट स्वरूप तुम्हें अलग दिखाई दे, ज्ञान की पहचान और विकल्प की पहचान तुम इतनी स्पष्ट कर लो कि विकल्प का कचरा ज्ञान में मिला करके फिर उस ज्ञान को न चखो। विकल्प अलग है, और इसके लिए क्योंकि वो उदय का परिणाम है। उदय का परिणाम है ये विकल्प, उदय का परिणाम है, ये अनुभूति का परिणाम है ही नहीं। अनुभूति का परिणाम नहीं है। अनुभूति का परिणाम होता तो सिद्ध भगवान को वाणी होती, मगर वहां वाणी का उदय नहीं है, वहां विकल्प नहीं है, क्योंकि मोह का उदय नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, भावलिंगी मुनिराज को शास्त्र लिखने का जब भाव आता है, भीतर में अनुभूति तो वहीं पे ही रह जाती है, और यह लिखने का कार्य होता है, विकल्प होता है, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर उस समय भी ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है। इसलिए लगता ही नहीं है कि मैंने ये बोध दिया हो, क्योंकि उदय का जो परिणाम है, उस उदय के परिणाम में ये ज्ञान गया नहीं। ये तो बोध देने वाला मैं कैसे? ये प्रयोग है, ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। इसलिए कठिन लगता है। कोई कहानी सुनाए तो अच्छा लगता है। एक राजा था एक, मगर ये तो ऐसी चरम सीमा की बात है, भेद विज्ञान की चरम सीमा है भगवान, ये कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प बोलने का हुआ, ऐसा जो विकल्प हुआ, बोलने की बात भी दूर, ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, वह विकल्प भी ज्ञान में से उत्पन्न नहीं हुआ। उसकी फिक्र मत करो, उस विकल्प की चिंता मत करो। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, इसकी चिंता क्यों करते हो? सिर्फ अनुभव हो, विकल्प को एक और रख करके, सिर्फ चैतन्य मात्र हूं ऐसे अनुभव पर ये अनुभव हो रहा है। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का ही अनुभव है, ये ज्ञान का अनुभव है। ऐसी मस्ती हो भगवान आत्मा, ये विकल्प है ही नहीं। तब तो तुम भूल जाओगे कि विकल्प किसे कहते हैं। ऐसी दशा आएगी। विकल्प क्या है? ऐसा ये ज्ञान, उसे कहते हैं कि जग का टुकड़ा जगत में है। ये जगत जो झूठा कहा कि सारा जगत झूठा है, यहां पर किस पर भरोसा करूं? ये जगत सारा झूठा है। सत्य तो कुछ और है, जगत झूठा है।
वास्तव में जगत झूठा नहीं है, जगत झूठा नहीं है, जगत में असत्यपना नहीं है। ऐसा हो, जगत झूठा नहीं है, जगत तो सच्चा है, जगत सच्चा है। हाँ हाँ, झूठापन जगत में नहीं है, झूठापन होता है वो ज्ञान में होता है, ज्ञान में झूठापन है वो। ऐसा कि सामने काली रस्सी है, वह तो काली रस्सी है, वहां झूठा स्वरूप कहाँ है। मगर उसको सांप देख लिया, सांप जान लिया, ये जानना जो झूठा हुआ है ये तो ज्ञान में हुआ ना। ऐसा ये जानना जो झूठा हुआ वो ज्ञान में हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आया। ये जो ज्ञान में जो जानना हुआ ये झूठा तो ज्ञान में हुआ, जगत में झूठापन कहाँ है। इसलिए जगत में से झूठापन मिटाना ही नहीं है, झूठापन अपने ज्ञान में से मिटे। ज्ञान में जो झूठापन है वो मिटे। तो ज्ञान में झूठापन कैसे मिटेगा कि सामने जो काली रस्सी है वो काली रस्सी को जाने तो ज्ञान में से झूठापन मिट जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा भगवान। कि सांप को सांप जाने, रस्सी को रस्सी जाने, बस ज्ञान में सच्चापन आ गया, सत्य प्रकट हो गया। सत्य ऐसा नहीं है। नहीं तो एक एक वस्तु को जैसी है ऐसी जानने के लिए जाना पड़े। ज्ञान को सच्चा बनाने के लिए किन किन वस्तुओं को जानने जाओगे जैसी है ऐसी। आंख कमजोर हो जाए, रमेश के बदले में सुरेश जानने में आ जाए। अंधेरी रात हो तो काली रस्सी में सांप जानने में आ जाए, ऐसा हो जाए। ज्ञान में झूठा जानने में आए, ये झूठा ज्ञान नहीं है। झूठा ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सम्यकपना ऐसा है, सम्यकपना कि जो ज्ञान में ऐसा हो, जब सामने काली रस्सी हो और ये काली रस्सी सांप है ऐसा जानने में आ जाए। सम्यक दृष्टि को ऐसा जानने में आ सकता है। जिनकी दृष्टि में सम्यकपना है उन्हें ऐसा जानने में आ सकता है। तो भी सम्यक ज्ञानी काली रस्सी है मगर सांप जान लिया, ये सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी का संबंध ऐसा नहीं है जैसी वस्तु ऐसा जाने। सम्यक ज्ञानी का संबंध है कि वस्तु जैसी भी हो और जैसा भी जाना हो, सिर्फ जो जानना हुआ है उस जानने में जो भी जाना उसका मिश्रण नहीं है। ये ज्ञान निर्मल है, उसकी मिलावट नहीं है। ऐसा हो, है सांप और जाना रस्सी, या फिर है रस्सी और जान लिया सांप कि सामने सांप है, ये सांप है। यहां सांप रहता है ना, इसी जगह पे वो सांप रहता है। आप ज्ञान दीपकों को मैं कल दिखाऊंगा, यहां पर ही सांप रहता, अजगर जैसा सांप। ये जो सांप है, सांप मगर काली रस्सी हो और काली रस्सी में सांप का ज्ञान हो जाए तो ये तो झूठा ज्ञान हुआ ना। है काली रस्सी और जान लिया ये सांप है, मगर सम्यक दृष्टि ने क्या जाना, ये सांप जाना ने। जिस समय ये सांप ऐसा जाना, उस समय जो ज्ञान में जानने का कार्य हुआ, इस जानने के कार्य में हो, इस जानने के कार्य में, इस जानने के परिणमन में, इस जानने के परिणमन में सांप है ही नहीं। भले वो रस्सी है या सांप है, उससे लेना देना नहीं है। जानने के परिणमन में ज्ञान है, ऐसा जो स्वीकार, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। नहीं तो बूढ़ापे में तो आंख कमजोर हो जाएगी और ज्ञानियों को बूढ़ापे में तो ऐसा ही दिखेगा,
ऐसा ही दिखेगा। कहां कहां वहां पर कितने भी चश्मे पहनो, हालत ही जब शरीर की ऐसी हो गई कि अब नहीं दिखाई देता तो क्या करे। सम्यक ज्ञान छूट नहीं जाता, क्योंकि सम्यक ज्ञान का संबंध जैसी वस्तु है ऐसा जानने का नाम है ही नहीं। नहीं तो आंख गई कि अज्ञानी हो गए। यह शरीर यदि कमजोर हो जाए और आत्मा का धर्म छूट जाए, वो धर्म ही नहीं है। आज तक तुम्हें यह बताया, जगत को सच्चा ऐसे जैसा है ऐसा जानो। झूठा जगत है, जगत को पहचानो, या कदम कदम पर ठोकर खाने की संभावना है। झूठे जगत को पहचानो, ऐसा हो, या कदम कदम पर ठोकर खाएंगे। ये दुनिया में ऐसा होता है, ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में छल चलता है, कपट चलता है, मायाचारी चलती है, ऐसे ये चलता है। हाँ, एक व्यापारी था ना, वो व्यापारी याद आ गया। उसके ग्राहक के वहां पर शादी के लिए बुलाया था, और वो व्यापारी शादी में गया, कवर लेकर के गया। शादी खत्म हो गई, सबके लिफाफे, एनवलप सबके आए थे। कवर के अंदर सबके कितने कितने पैसे, किसने कितनी गिफ्ट दिए, भेंट दिए। उस व्यापारी ने भी दी थी। उसका लिफाफा खोला तो पैसा निकला ही नहीं। चिट्ठी निकली एक कि मेरी ओर से तेरी बेटी के वहां जो शादी हुई उसके 501 रुपये, तेरे 1601 बाकी थे, ये 501 अब 1100 बाकी रहे। 500 देके आया। दुनिया में ऐसा चलता है, कदम कदम पर ठोकर खाने की संभावना है। झूठ ही झूठ है दुनिया में, झूठ ही झूठ है। मगर ज्ञानी को ऐसा हो, पहले के जमाने में तो ऐसा होता ना, मोबाइल फोन, अब वहां तो झूठ बोल नहीं सकते थे, अब तो कहीं पर भी बोले, कहीं पर भी। ये चैतन्य परमात्मा भगवान, तुम कितना भी जगत सारा झूठा हो, जगत में पाप, चोरी, डकैती, व्यभिचार, मायाचार, ये जो भी कूटनीति, राजनीति, ये जो भी हो, ज्ञानी तो ये कि जो भी मुझे जानने में आता है उस ज्ञान के अंदर जगत नहीं है, ये ज्ञान में ज्ञान है। धर्म इतना सरल है, मार्ग पर सीधे चलो ने, सीधा, बिल्कुल सीधा चलना, कठिन नहीं है, सीधा। मराठी में सरल कहते हैं, सीधे को सरल। वास्तव में वो मार्ग जो सीधा है वो सरल है, कठिन नहीं है। ये कठिन तो बनाया गया है, बना दिया गया है, ये मार्ग कठिन नहीं है भगवान। इतना सहज सरल मार्ग है कि बस अब जग में कुछ भी, तुम इतने व्यस्त रहो, ये व्यस्त नहीं हो ने, बिना काम के बैठे हो, इस वजह से ये हो रहा है। कुछ काम नहीं है, इसलिए हिसाब लगाने बैठ गए। दुनिया में कौन कैसा है, क्या है, ये हिसाब लगाने बैठ गए। यहां तो समय कहाँ है, मेरे पास अवकाश नहीं है। क्या कर रहे हो? ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं, और क्या, समय ही कहाँ है, व्यस्त हूं, अपने में मस्त हूं, समय नहीं है। ऐसी अंतर की स्थिरता से भगवान मुनि धर्म अंगीकार होता है। कोई जीव मुनि होता है ना, ऐसे अंतर की ऐसी परिणति की निर्मलता से, अंतर में ऐसी परिणति की निर्मलता से मुनि धर्म अंगीकार होता है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव अब मुझे जग में झूठा कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो एक ही जगत है, चैतन्य जगत। झूठे जगत को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है। यहां तो आंख खोलने की बात नहीं की, आंख बंद करने की भी बात नहीं की।
क्योंकि आंख को खोलना ये जगत की रुचि है, जगत को देखने की रुचि। आंख को बंद कर देना ये प्रमाद की निशानी है। और आत्मा की अनुभूति उन्हें नहीं होती जिनके अंतर में ये जगत को देखने की रुचि है और प्रमाद से भरा हुआ उसका हृदय है। इसलिए आंख को एक और करके, दूसरे के लिए अब कुछ भी विकल्प न करके, पराये के लिए कुछ भी विकल्प न करके, उसने क्या किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, सब किसी ने मुझे गाली दी मगर मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसने तो मुझे जोर से पत्थर मारा मगर मैंने पत्थर नहीं मारा, क्योंकि मैं जानता था पत्थर मैं भी मार सकता था मगर मैंने पत्थर नहीं मारा। और उसको कह दिया, सीधी भाषा में कह दिया कि तूने मुझे जो गाली दी, तूने मेरे पर वार किया, जो पत्थर मारा, पत्थर तो मैं भी तेरे पर मार सकता हूं, मगर यह सोचकर अटक जाता हूं कि कीचड़ पर पत्थर कौन फेंके, जाने दे, अपने ही कपड़े गंदे होंगे, मैं इसलिए पत्थर फेंकता नहीं हूं, जाने दे, कीचड़ पर पत्थर कौन फेंके। चुप हो गया। ज्ञानी कहते हैं तूने पत्थर फेंक दिया। ये तूने अंदर में ये भाव उठा ना कि मैं पत्थर फेंक सकता हूं, मगर जा कीचड़ के ऊपर पत्थर कौन फेंके, ये पत्थर फेंक दिया। चैतन्य की मस्ती का अर्थ तो यह है कि न तो कीचड़ याद आए न तो पत्थर याद आए। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का नाम धर्म है। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती में मस्त ज्ञानी मुनि होते हैं, ज्ञानी आर्जिका होते हैं। ये रहस्य ऐसा हो, मुनि और आर्जिका का रहस्य। ये तो धन्य भागी है। यहां पर जो शिविर में आएंगे ना, इसका लाइव नहीं करना है, कोई जूम पर नहीं, कोई यूट्यूब पर नहीं, जो आए उनके लिए ही ये रखना है। नहीं करूंगा लाइव, क्योंकि जो इतने दूर दूर से मेहनत करके आ रहे हैं और ऐसा वर्णन जो आज तक कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि आर्जिकाओं के बारे में तो आज तक तुमने कभी सुना ही नहीं है। मुनियों का वर्णन तो बहुत बार हुआ, मगर आर्जिका जब घर छोड़कर जाती है, दीक्षा अंगीकार करती है, तब उनके अंतर में कैसी परिणति होती है, उनके व्रत कैसे होते हैं, उनका ठहरना कहाँ होता है, उनका विहार कैसे होता है। आर्जिका कह रहा हूं, आर्जिका, मां सती नहीं, ये साध्वी नहीं, आर्जिका। ये जो रहस्य है, ये रहस्य इस शिविर में खुलेंगे कल से। सिद्ध क्षेत्र की ऐसी तुम्हें अनुभूति होगी कि सिद्ध परमात्मा अपने क्षेत्र के बाहर कहीं गया ही नहीं है, चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं गया नहीं है। ये सिद्ध अपने क्षेत्र को छोड़ता ही नहीं है, तुम अनुभव करोगे ऐसा। गृहस्थ दशा से मुनि दशा अंगीकार करते समय ऐसा हो, कैसा रहस्य। ये सब रहस्य कल यहां पर शिविर होगी। कल से जो 6 प्रवचन शुरू होने जा रहे हैं, रोज के 2-2 सत्संग होंगे। पहले विचार आया था कि लाइव रखेंगे, मगर फिर आज सुबह से लगा कि जाने दो, जो आ रहे हैं उनके लिए ऐसा रस, ऐसा अवसर दिया जाए, ऐसा मौका दिया जाए। इतनी मेहनत करके आ रहे हैं,
क्या करूं? लाइव रखूं? विचार अभी पक्का नहीं है। आप सबका चेहरा देख लेता हूं, रुको। कैमरा जिन्होंने बंद रखा है सब चालू कर दो। ज्यादातर लोग तो ट्रेन में ही बैठे दिखते हैं, सब आ ही रहे यहाँ पर। कोई बस में बैठा है, कोई ट्रेन में बैठा है। चलो यार, जाने दो। तुम भी याद रखोगे। कल ये लाइव रख देंगे। चलो कल ये शिविर का लाइव रखेंगे, उसका लाभ लेना। ऐसा ये शिविर YouTube पर आएगा, YouTube पर, Zoom पर नहीं आएगा। ये जो लाइव आएगा वो YouTube के ऊपर आएगा और उसकी 6 प्रवचन की जो 6 लिंक है ना, वो आपको भेज दी जाएगी। आपको भी पता था ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये क्यों बोल रहा झूठा? क्योंकि ये जगत सारा झूठा है, एक आत्मा ही सच्चा है। तुम्हें एहसास कराना चाहता था। जो भी ये सारा जगत झूठा है, सारा जगत झूठा है। भगवान, ये ऐसे 70 साल के, 80 साल के जो ज्ञान दीपक है ना, जो बैठे हैं सामने, कहाँ यहाँ आएंगे? ट्रेन में चढ़ते चढ़ते गिर गए तो या तो मौत या तो अस्पताल। और ये आर्जिका का रूप सुने बिना समझे बिना यहां से जाए, ये कैसे होगा? इस वजह से ये भाव आया कि तुम्हें अपने घर पर भी बैठे बैठे ये मुनि और आर्जिका के जो व्रत होते ना, आज तक तुम्हें ये सुना ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। मंदिरों में गए हो, उपाश्रय में, देरासर में गए हो, ओघा देख लिया, चळवळो लई लईने બધું આમ સફાઈ ચાલતી હોય એ બધું જોઈ લીધું, પણ અંતરમાં આર્જિકાની પરિણતિ કેવી હોય? અંતરમાં એ ચળવળો જે ફરતો હોય, પણ અંતરમાં એ ચૈતન્ય એ ચળવળામાં ક્યાંય ન હોય। કારણ કે ચૈતન્ય પરમાત્મા તો વિકલ્પની ચંચળતામાં નથી, ચળવળો તો दूर। ऐसे जीवों की ओ, कैसा रहस्य है, कल तुम जानोगे। ये पक्का है, तुमने अपने जीवन में ये रहस्य कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि भविष्य में तुम्हें होना है ना। मैंने कहा था ना, उमराला में कब शिविर होगी पता नहीं। ये गजपंथा में भी 2 साल से हुई नहीं थी ना, इस बार ये अवसर आया। पिछली साल हुई थी, मगर पर्युषण में ये 7 जून का दिन तो बाकी रह गया। 2 साल के बाद में ये मौका मिला। मुनि धर्म का पालन हो, दुनिया कहेगी ये कोई नया, कल से पक्का समझना, कल सब लोग कहेंगे ये नया पंथ खोला। क्योंकि मैं कहूंगा कि कोई विस्पंथी नहीं, कोई तेरा पंथी नहीं, वितराग का मार्ग तो लगेगा ये नया पंथ खोला। क्योंकि वो 20 पंथ, 13 पंथ इतना सच्चा हो गया कि एक चैतन्य के आश्रय से मुनि धर्म, ये बात तो एक और रह गई। पंथी भटक जाते हैं, अपन पंथी नहीं बनेंगे। ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती होगी भगवान। ऐसे हो चैतन्य चैतन्य। अभी भी कहता हूं, जो नहीं आने वाले ने अभी बस पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो। ये अवसर है, ये मौका है, ये प्रत्यक्ष अवसर है, उसका आनंद ही कुछ और होगा। इस भूमि पर हो, इस अहोभाव से। हो हे ज्ञान दीपक,
कब तक वो घर की चार दीवार के अंदर ही फंसे रहोगे? कब तक वो परिवार की गुलामी करते रहोगे? बेटे का मुंह तो देखा, बेटे का मुंह देख ले। दादा हो जाए फिर चले जाएंगे गजपंथा। ये तेरी दादागिरी बंद कर और चुपचाप इधर आ। ये वितरागी परमात्मा का मार्ग जो है ना, अब तो यहाँ से जाने का मन न हो। यहाँ माने ये मिट्टी से नहीं, ऐसी मस्ती में आए। मैं ऐसे ज्ञान दीपकों के साथ में यहाँ पर आपको रात को भी लेकर के आने की एक बार भावना पाता हूँ। ये जो सिद्धशिला है ना गजपंथा की, जिस सिद्धशिला पर इसको अपने सिद्धशिला नाम दिया है, कृपालु देव ने भी ईडर में सिद्धशिला नाम दिया था ना, ये हमारी गजपंथा की सिद्धशिला है। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि। तुम जरा विचार करो कि एक भावलिंगी मुनि के दर्शन भी दुर्लभ है। एक भावलिंगी मुनि का होना, उनके दर्शन भी दुर्लभ है। कैसा होगा वह काल जब इस भूमि से 8 करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे। ऐसी ये भूमि, और उस भूमि पर हो भगवान ये चैतन्य धन्य समझो कोई कलयुग नहीं। ये तो चौथा काल जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एहसास होगा। इसलिए मैंने आप सभी ज्ञान दीपकों को कहा था, ये मुनि के व्रत और आर्जिका के व्रत, और उसमें व्रत भी आएगा, संयम भी आएगा, तप भी आएगा, त्याग भी आएगा, अकिंचन्य भी आएगा, ब्रह्मचर्य भी आएगा। ये मुनिराज के संबंध में जितनी भी तपश्चर्या व्रतादि, ये सब अंदर आएगा और तुम खुद अंतर समझ पाओगे। आज तक तुम जहां गए, और ये जो मैं कल तुमसे जो मुनिराज और आर्जिकाओं के व्रत के बारे में कहूंगा, तुम समझ पाओगे ये कि आसमान और जमीन का इतना अंतर, इतना फासला है। मगर सत्य ढक गया। डर के कारण, भय के कारण समाज में कौन फिर रखेगा? 2 टाइम की रोटी का क्या होगा? अरे 2 टाइम की रोटी की चिंता कौन करता है? गाठिया खाई ले, रोटली नहीं મળે तो गाठिया खा लेंगे। यहाँ पर तो वो भी नहीं खाता। यहाँ पर तो शाम का भोजन, वो तो मैं आपको बताऊंगा कल, जो ज्ञान दीपक आएंगे ना उनको। ऐसा हो भगवान, ये है। ओ 2 टाइम की रोटी का विचार क्या करना है? 2 टाइम की रोटी का विचार करने से 2 टाइम की रोटी थोड़ी मिलती है। मुनिराज ऋषभ देव ने 6 महीने तक विचार किया। रोटी के लिए जाते तो थे, मिली कहाँ? जब उन्हें भी नहीं मिली तो अपन को विचार करने से थोड़ी मिलती है। वो तो पुण्य का उदय है कि खाना मिलता है। वो उदय का काम करे, मगर मैं सत्य की निरूपणा किए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। यह चैतन्य 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 सब कायर हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे तो सत्य रहेगा कैसे? सत्य रहेगा कैसे? सत्य है वो ये है, मैं पापी हूं तो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मैं घास पर चलता हूं तो हूं। सत्य का स्वीकार तो ये सत्य है, बस ये सत्य है। सत्य का स्वीकार वो ये सत्य है। मगर यह सत्य मेरा सत्य नहीं है, मेरे सत्य के बाहर का ये सत्य है। इसलिए मेरी अपेक्षा से देखूं तो यह असत है। ऐसा हो, पर्याय है ना, पर्याय को एक समय का सत कहा है। जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेती है वह भी एक समय की है। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत, ये जो कहा ना तत्वार्थ सूत्र में,
उत्पाद व्यय द्रव्य, कि उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है। सत कहा, सत्ता, उत्पाद और व्यय है वो एक समय का सत है, पर्याय है ना। और द्रव्य जो है वो द्रव्य त्रिकाल सत है, और त्रिकाल सत को दृष्टि में लो तो जो एक समय का सत है वो एक समय का सत त्रिकाली की अपेक्षा से असत हो जाता है, ऐसा असत है। इसलिए कहा असत की ओर मत देख, अर्थात पर्याय की ओर मत देख, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से देख तो पर्याय भी असत है, क्योंकि ध्रुव में नहीं है। ऐसा हो, ऐसा है भगवान, आत्मा ऐसा है। बरसात हो तो रही है, ये सत्य है, मगर मैं जिस महल में बैठा हूं वहां बरसात नहीं हो रही है, इस वजह से बरसात नहीं हो रही है, ये सत्य है। बरसात है ही नहीं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां कहां बरसात है। ऐसे ही हो तो निरंतर पर्याय का परिणमन तो हो रहा है, मगर पर्याय का परिणमन वहां नहीं हो रहा जहां मैं हूं। मैं जो ध्रुव ज्ञायक हूं वहां तो उत्पाद व्यय है नहीं, इसलिए उत्पाद व्यय जो सत है वो मेरी दृष्टि से देखूं तो असत है ही नहीं। ऐसा त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। भगवान ऐसे सत्य के आश्रय से पर्याय में वितराग परिणति प्रकट होती है, यह सत्य के आश्रय से। तुम ऐसे व्रत को पालन करने के लिए इस शिविर को मत भूलना, मत छोड़ना, ये शिविर मत छोड़ना, क्योंकि ये जो अवसर मिला है ना, ये जो रहस्य इसमें खुलेंगे। क्योंकि आज जो तुम्हें दिखाई देगा, एक भी ज्ञान दीपक का, मुनि धर्म का पालन, आर्जिका के व्रत का पालन ऐसा नहीं होगा जैसा तुम्हें आज के जगत में यहां दिखाई देता है। इसलिए दुनिया मोहर नहीं लगाएगी कि ये मुनि है, ये साधु है, ये आर्जिका है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही बिल्कुल अलग है। वो लकीर के फकीर हो गए। समझा नहीं है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हा 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 हा, ये न्यायक 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 ही मैं, कोई मुनि नहीं, कोई आर्जिका नहीं, न्यायक। ऐसे न्यायक के आश्रय से मुनि धर्म का, ऐसे न्यायक के आश्रय से आर्जिका के व्रत के, ऐसा स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ये साहसी का काम है। हाँ, ये साहसी का काम। सुनने के लिए भी साहस चाहिए, सत्य को सुनने के लिए साहस चाहिए। आज तक तुम्हें सत्य रुचिकर लगा कहां? सच्चा अच्छा नहीं लगा है, अच्छा 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 लगा है। अच्छा, सच्चा नहीं, अच्छा। कोई अच्छा कहे न तो अच्छा लगता है, सच्चा कहे तो अच्छा नहीं लगता। फोटोग्राफर के पास तुम जाते हो कि नहीं? अब तो नहीं जाते, पहले के जमाने में तो जाते थे ना। अब तो सीधा ही मोबाइल से फोटो खींचो और जितने फिल्टर डालने हैं डाल दो मुफ्त में। पहले तो जाना पड़ता था फोटोग्राफर के पास, रील धुलाते, 4 दिन के बाद ले जाना। मगर फोटोग्राफर के पास जब जाते हैं तो जाकर के पहले क्या कहते? भाई साहब मेरी अच्छी सी फोटो खींच दो, अच्छी फोटो खींच दो। आज तक कोई ऐसा बोला मेरी सच्ची फोटो खींच दो? सच्ची नहीं, अच्छी। अच्छी माने जैसा हूं उससे कुछ अलग, सच्ची नहीं बोला। आज तक हमें सच्चा अच्छा नहीं लगा, अच्छा अच्छा लगा है। सत्य हो बस। मैंने उपवास किया था कल, मगर रहा नहीं गया।
तो मैंने रात को फिर पानी पी लिया, प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दी। कैसा लगे? अरे पापी, अरे पापी। अरे जितना है वो सत्य तो बोल दे, ये सत्य है। पापी है तो पापी का भी सत्य बोल दे, जैसा है ऐसा है, मगर नाटक नहीं। यदि मैं दाल मखनी बनाता हूं तो बनाता हूं, मैं झूठा खेल नहीं खेलता, बनाता हूं, कहता हूं, तुम्हें रेसिपी भेज देता हूं, यह सत्य है। झूठा काम न करूंगा, जो भी है सत्य यह है। और ये जागृति कि जो भी सत्य कहा उसमें ये जागृति कि मेरा रूप नहीं है, मैं चैतन्य परमात्मा। भले दुनिया मोहर लगाए तो लगाए, न लगाए तो न लगाए। दुनिया के मोहर की फिक्र मत करना, तुम सत्य जान लो। चारित्र की कमजोरी का स्वीकार करो, और वह कमजोरी त्रिकाली न्यायक में नहीं है, ये न्यायक देव मैं हूं, यह भी स्वीकार करो। पत्नी के साथ रहते हो तो रहते हो, परिवार के साथ रहते हो तो रहते हो, भोगों को भोगते हो तो भोगते हो। तुम छुपाते क्यों हो? तुम माया क्यों करते हो? इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो व्यापारी हूं, मैं इतना इतना झूठ बोलता हूं, मेरे पास में लोग आकर के कहते सुपात्र जीव जो कह दे कि मैंने आज इतना झूठ बोला। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ ज्ञान दीपकों ने कहा था ना कि अब मेरे घर पर तो बड़ी बड़ी मछलियां लेकर के मेरे भाई आते हैं, और मैं उसके पास में बैठ कर के वहां पर ये ध्यान का ऑडियो सुनती हूं। कोई बात नहीं, सत्य कहा ना तुमने, तुम्हारा क्या दोष? तुमने माया तो नहीं की ने, तुम्हारा जैसा रूप है ऐसा तो बता दिया ना। भगवान, यहां से शुरुआत करो, बस यहां से शुरुआत करो। दुनिया की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे साथ अगले भव में नहीं है। जो आंख बंद होते ही अनजानी हो जाएगी, उनको खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अपना धर्म छोड़ दूं, अपनी सत्य, अपनी सच्चाई, अपनी जैसी असलियत है उस असलियत को मैं छुपा दूं दुनिया के लिए? यह नहीं करता। और जो आज यहां सत्य हो गया, वो फिर अंदर में जो पालन करेगा वह भी परम सत्य होगा, वह नाटक नहीं होगा। जो दुनिया में कुछ भी छुपाता नहीं, वो फिर अध्यात्म में भी द्रव्य को ऐसा प्रकट देखता है। छुपाया हुआ भगवान आत्मा नहीं देखता, नहीं छुपा हुआ प्रकट भगवान देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य को देखने की है, नाटक को देखने की नहीं। ऐसी चैतन्य की दृष्टि भगवान। ऐसे लोग आए हैं मेरे पास में, तो सब प्रकार के शराबी आए हैं, मछली खाने वाले आए हैं, जुआ खेलने वाले आए हैं, और ये स्क्रीन के ऊपर मैं सबको देखता हूं, ये सब बैठे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ, आओ भगवान, तुम आओ। तुमने ये बता दिया ना, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा ना उठाऊंगा। तुमने मेरे पर श्रद्धा रखी ने, उस श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ नहीं करूंगा। तुमने मेरी नाव में बैठने के लिए मेरे पर भरोसा रखा ना। अब तुम पापी हो, मांस खाने वाले हो, ऐसा तुम मुझे मझधार में कहते हो, मैं तुम्हें धक्का मारकर गिरा न दूंगा। तुमने अपना हृदय खोला, अब चलो वो किनारा दूर नहीं है। तुम और आत्मीय हुए, अब ये किनारा दूर नहीं है, पहुंचे ही है। और कहो सत्य क्या है? जगत सारा झूठा है, उसे आंख खोलकर भले देखना पड़े, मगर आत्मा सत्य है। दृष्टि खुल जाए, आंख भले कैसी भी हो, खुली बंद नहीं, नासाग्र हो, और वह भी ध्यान में न आए। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। न्याय 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 न्याय। ये 6 सत्संग और नासिक की तीर्थ यात्रा, मांगी तुंगी की तीर्थ यात्रा,
ये सब यात्रा यादगार रहेगी, जीवन की यादगार रहेगी। आप सभी ज्ञान दीपकों को यहां पधार करके ऐसी अपूर्व अनुभूति हो, मुनि धर्म अंगीकार हो, आर्जिका हो, फिर भी मुनि की महिमा न हो, आर्जिका की महिमा न हो, महिमा एकमात्र। मैं चैतन्य मात्र न्यायक देव, मैं चैतन्य मात्र न्यायक देव, मैं चैतन्य मात्र न्यायक। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।